जूली मेहता अपने बॉस से या तो फोन पर या ईमेल के माध्यम से ही बात करती थी। उस कॉन्फ्रेंस रूम में उस महिला के साथ देश के बड़े बड़े वकील और शेयर होल्डर्स बैठे थे। उन लोगों को तो रातों रात ये खबर मिली थी कि कंपनी में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होने वाला है, इसलिए सभी को इस मीटिंग में आना बहुत जरूरी था। जब वहां पर बैठे वकीलों के हेड को ये जानकारी मिली कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी मित्तल ग्रुप्स के खिलाफ इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को लेकर लीगल केस दर्ज करना चाहती है, जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग आ गए तो उस वकील ने कहा कि मिस प्रेसिडेंट, इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर मित्तल ग्रुप का प्रोडक्ट है और कंपनी उसे पिछले 7 साल से मार्केट में चला रही है, और अब अगर हम अचानक ये कहें कि ये हमारा प्रोडक्ट है तो इससे हमें ही नुकसान पहुंच सकता है। सभी लोग हमसे यही पूछेंगे कि आखिर 7 साल बाद हम ये क्यों कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमारा है, और इस तरह कोई भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तभी दूसरे वकील ने कहा, हाँ मैं भी इस बात से सहमत हूँ। अगर हम इस मसले में ऐसे दखल अंदाजी करते हैं तो सीधे सीधे मित्तल ग्रुप के साथ लड़ाई का ऐलान करना होगा। अभी हम लोगों की बहुत छोटी सी कंपनी है, इसलिए इतनी बड़ी कंपनी के साथ लड़ाई करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। तभी सभी लोग उस महिला की तरफ देखने लगे जो मास्क लगाकर बैठी थी। वो महिला बिना कुछ कहे एक पेपर पर कुछ लिख रही थी। सभी लोग उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसी बात नहीं थी कि वो लोग उससे डरते थे, पर आज उसकी आंखों में अलग तरह का ही जज्बा नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने पेन और पेपर साइड में रखा और कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। अभी के अभी मित्तल ग्रुप्स को एक नोटिस भेजा जाए। उनसे ये कहो कि उन लोगों ने पिछले 7 सालों में इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर से जितना भी पैसा कमाया है उसका 70% प्रॉफिट हमारे साथ शेयर करेंगे, और अब उनका इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर पर कोई हक नहीं रहेगा। अगर वो लोग हमारी बात मानने को तैयार नहीं होते हैं तो हम उनके खिलाफ कोर्ट में चोरी का मामला दर्ज करेंगे। इतना सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग चुप हो गए। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रेसिडेंट क्या कहना चाहती है। ऐसा नहीं था कि वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो महिला कितनी चालाक है, फिर उन लोगों को लगा नहीं था कि हमारी बॉस इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ यूं ही जंग का ऐलान कर देगी। तभी एक वकील ने कहा, मैम आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा है? मित्तल ग्रुप जितनी बड़ी कंपनी हमारे साथ भला कोई भी प्रॉफिट क्यों साझा करेगी, और आपको क्या लगता है कि क्या वो लोग हमारे साथ हाथ मिलाएंगे? जहाँ तक हमारे पिछले कामों का रिकॉर्ड है, मैं ये बता सकता हूँ कि हम मित्तल ग्रुप जैसी कंपनियों के साथ कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रूल्स इतने कठिन हैं कि कोई भी कंपनी इसे आसानी से फॉलो नहीं कर सकती है मैडम। और मित्तल ग्रुप्स के प्रेसिडेंट रणबीर मित्तल एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। जहाँ तक उनके बारे में जानता हूँ वो हमारी मांगों को कभी नहीं मानेंगे। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि अभी मित्तल ग्रुप्स के साथ पंगा लेना हमारी कंपनी के लिए हानिकारक हो सकता है, और हमारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है कि इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर पर हमारा हक है भी या नहीं। और अभी जैसी जानकारी आ रही है उसके हिसाब से तो इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर का मार्केट में अभी कोई वजूद ही नहीं बचा हुआ है। अभी अभी मार्केट में फ्यूरिस नाम का एक नया सॉफ्टवेयर आया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर मित्तल ग्रुप्स जैसी बड़ी कंपनी के साथ जंग करने से हमारा कोई फायदा होने वाला है। तभी दूसरे वकील ने कहा कि यस मैम, मैं भी यही सोचता हूँ कि हमें इस मामले पर थोड़ा सोच समझ कर काम करना चाहिए, इसलिए हम लोग आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप इसके बारे में एक बार सोच लीजिएगा। वहाँ पर बैठे सभी लोग इस बात से सहमत थे, पर उनके बीच में एक ऐसा आदमी बैठा था जो चुपचाप सारी बातें सुन रहा था और कुछ नहीं कह रहा था। वो जानता था कि प्रेसिडेंट किस तरह से काम करती है। जब कंपनी नई नई बनी थी तभी से वहाँ उस कंपनी के साथ वो काम कर रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रेसिडेंट अगर एक बार कुछ फैसला लेती है तो वो करके ही छोड़ती है। फिर वो इस बात के बारे में सोच रहा था कि आखिर मैम मास्क लगाकर क्यों बैठी हैं? क्या वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही है? तभी उस महिला ने उस आदमी की तरफ इशारा किया और कुछ कहने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सुमित, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है? सुमित ने कहा, मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर कुछ बोल सकता हूँ। ये कंपनी आपकी है और जब आपने किसी बात के ऊपर कोई डिसीजन ले लिया है तो हम सबको वो मानना चाहिए। मुझे भरोसा है कि आपने अचानक इस फैसले को नहीं लिया होगा, आपने इस मामले पर अच्छी तरह से रिसर्च किया होगा, इसलिए मुझे आप पर पूरा यकीन है और मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। सुमित का जवाब सुनने के बाद वहां बैठे किसी भी आदमी में अब हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी बोले। सबके चेहरे लटक गए। तभी उस महिला ने कहा कि मित्तल ग्रुप सिर्फ हमारे साथ हाथ ही नहीं मिलाएगा बल्कि हमें उस सॉफ्टवेयर का मालिकाना हक भी देगा, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस फैसले से मित्तल ग्रुप्स का भी बहुत फायदा होने वाला है। तभी उस महिला ने सुमित से कहा,
सुमित, तुम हमारी तरफ से मित्र ग्रुप्स के लिए एक नोटिस तैयार करो और उन्हें बताओ कि हम क्या चाहते हैं। मुझे ये डील 1 हफ्ते के अंदर पूरी पक्की तरह चाहिए। और हाँ, जब ये डील पक्की हो जाए तो फिर तुम्हें एक दूसरी कंपनी के साथ डील करनी है। उसके लिए शायद तुम्हें सिंगापुर जाना पड़े। वहां पर तुम्हारे जो भी जान पहचान के लोग हैं उनसे अभी से संपर्क करना शुरू कर दो। सुमित ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा कि मैं अभी से इस पर काम करना चाहता हूँ, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। तभी उस महिला ने कहा, आज की मीटिंग यही खत्म होती है। फिर उन्होंने पेन और पेपर अपने सेक्रेटरी के हाथ में दिए और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई। उनकी हाई हील्स की आवाज अभी भी वहां पर बैठे सभी लोगों के कानों में गूंज रही थी। असल में सुमित उस महिला से तब मिला था जब वो 5 साल पहले इस कंपनी में काम करने आया था। उनकी मदद से ही आज वो देश के नामी ग्रामी वकीलों को जानता है। अगर सालों पहले उस लड़की ने इसकी मदद ना की होती तो वो अभी तक किसी अंडरवर्ल्ड डॉन का बिजनेस संभाल रहा होता। उस लड़की की ही देन है कि उन दोनों ने आज इस कंपनी को यहाँ तक लाया है। प्रेसिडेंट के ऑफिस में वो महिला जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर गई तो सोफे पर बैठकर पानी पीने लगी। तभी उसके असिस्टेंट जूली ने दरवाजा खटखटाया तो उसने कहा कि अंदर आ जाओ। अंदर आते ही जूली ने कहा कि बॉस, आप जब से मीटिंग में थे तब तक आपके लिए 2 फोन कॉल आए थे। एक कोई प्रेसिडेंट एक्स है और दूसरे के नाम के आगे सिर्फ जे लिखा है। उस महिला ने जैसे ही जे का नाम सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बिल्कुल ही बदली हुई इंसान है। अभी अभी थोड़ी देर पहले वो एक अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। अपने बॉस के चेहरे पर इस मुस्कान को देखकर जूली भी सोचने लगी कि आखिर ये आदमी है कौन। जूली की परवाह किए बगैर उस महिला ने फोन लिया और जे को फोन लगा दिया। जे ने कहा, ए मेरी जान, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? उसने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें मिस क्यों करूंगी? अभी तो कुछ घंटे पहले मैं तुमसे मिली थी। जे ने कहा, नहीं, यहाँ कुछ घंटे पहले की बात नहीं है। अगर सही कहूँ तो हम लोग 6 घंटे 30 मिनट पहले मिले थे और हर एक पल के साथ वो समय बढ़ता जा रहा है। उस महिला ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ बाबा, हाँ, मैं तुम्हारा मतलब समझती हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो। जूली बगल में खड़ी होकर मनी मन सोच रही थी कि आज तक उसने जिस बॉस को हंसते नहीं देखा वो आज किसी से बात करके मुस्कुरा रही है। आखिर ये इंसान कौन है जो मेरे खड़ूस बॉस को भी हंसा सकता है? ऐसा तो तभी होता है जब या तो वो कोई बहुत करीबी होगा या फिर उनका बॉयफ्रेंड। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने न मैं